Hey there, I'm Gaurav and I'm Wanderlust field traveler based in the scenic hills of Dharamshala. I have deep love for nature, people, food and the rhythm of life, and I believe that traveling open up world of opportunities for you. One day my thirst for adventure couldn't be quenched by the beauty of hills, so I've decided to embark on a solo trip to the countryside of Gujarat. Armed with just my bike, my helmet, and my sense of exploration, I set off on a journey of the discovery. I traveled approx 6,000 kilometers on my KTM 390 adventure from Dharamshala to Gujarat. I explored the stunning landscape and visited icon temples such as Dwaraka, Somnath, Nageshwar. I also had incredible experience of encountering the lions of Gir forest. Finally, the Statue of Unity. And the best part was meeting with the old friends. Join me on this impromptu solo trip to the countryside of Gujarat, where the adventure never ends and the memories last a lifetime. रीच्ड जयपुर तो मुझे समवेयर अराउंड 6 आवर्स का टाइम लगा 477 किलोमीटर कवर करने में. रोड्स आर रियली नाइस. मैं डेफिनेटली कहूँगा कि गवर्नमेंट हैज़ डन अ रियली गुड जॉब टू मेंटेन सच रोड्स. और बाकी जयपुर इज़ अ गुड सिटी. आई विल नॉट बी कवरिंग जयपुर लाइक फॉर द साइट सीइंग, बट येस यहाँ पे मेरा एक होल्ड रहेगा, तो फिर उसके लिए आई वाज थिंकिंग टू बुक अ नाइस होटल. सो एक निर्वाणा पैलेस करके है. इट्स अ हेरिटेज काइंड ऑफ एन प्रॉपर्टी. गॉट रेट्स विद वेरी डिसेंट प्राइस एंड लेट्स सी. बाकी एक रेगुलर चेकअप के लिए जाना था बाइक के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आज संडे की वजह से बंद है KTM शोरूम. तो आई विल बी कमिंग टुमारो बैक टू दिस प्लेस. सो कल आई वाज थिंकिंग कि सुबह थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली बाइक का थोड़ा सा रेगुलर चेकअप के लिए ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स चल चुकी है बाइक. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड today I'm heading to Ahmedabad. थोड़ा लेट हो गए हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स. एंड देखते हैं अगर वो टारगेट अचीवेबल है, नहीं तो रास्ते में कहीं रुक जाएंगे. हमारी प्री बुकिंग वगैरह तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है. सो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ये मिरर चेंज करना है, ख़राब हो गया है. एंड थोड़ा सा जनरल चेकअप, चेन वेन सब चेक करवा लेते हैं, बिकॉज आगे बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहने वाला है. एंड ऑलमोस्ट 12,500 किलोमीटर्स हो चुके हैं ड्राइव बाइक को. सो इट्स बेटर टू हैव अ चेकअप. एंड राजस्थान वाज अमेजिंग. आज बाइक का सर्विस करवाना पड़ा, जिसके कारण मुझे समवेयर अराउंड 2 बजे तक तो मैं जयपुर में ही था. सो आई थॉट कि हाफ डिस्टेंस कवर कर लेते हैं. तो पहले डिसाइडेड था कि भीलवाड़ा, बट भीलवाड़ा भी क्रॉस कर लिया है. तो फाइनली मैं सोच रहा हूँ कि अब चित्तौड़गढ़ रुकेंगे. सो चित्तौड़गढ़ से कल राइड स्टार्ट करके अहमदाबाद के लिए निकलेंगे. सो रोड इज़ रियली ब्यूटीफुल. खाली है बिल्कुल एंड इट्स अबाउट टू सनसेट. और बेसिकली चित्तौड़गढ़ भी अच्छी जगह है, बट अनफॉर्चुनेटली घूम नहीं पाएंगे. So let's reach Chittorgarh and see tomorrow what is the plan. So हम चित्तौड़गढ़ पहुँच के ऑलमोस्ट प्रॉब्ली 20 किलोमीटर 14 किलोमीटर्स बचा है. एंड ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स तो लगे ही गए जयपुर से पहुँचते. एंड रास्ते में आई हैड दाल बाटी आफ्टर सो लॉन्ग. एंड सो मैं उदयपुर होटल में स्टे कर रहा हूँ एंड सी द कलेक्शंस. बेसिकली हिमाचल में भी हम अगर चाहें तो इन यूटेंसिल्स में कुक करते हैं. हाँ, इसमें अभी भी हम हिमाचल में कुक करते हैं. सो डेफिनेटली
The owner has a good taste because ये तांबे के बर्तन में खाना बनाना मतलब really amazing. So here are the gun collection. I don't know which model they are, but कहते हैं कि original है सारी maintained. ये कह रहे हैं कि इनके पास मैं जा सकता हूँ और ये इतना हार्म वगैरह कुछ करते नहीं है, तो बट ये हमसे भी दूर भागेंगे बिकॉज़ ये थोड़े नेचर के वाइल्ड एनिमल्स में ही कंसिडर किया जाता है इनको। तो ये हाँ तो इनकी कोई पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे? 4,500 है ये। और ये थोड़ा डरते तो डरते हैं। हाँ डर के रहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं।
सो बेसिकली अभी ये जो अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है देवलोक डेजर्ट कैंप। तो इसको रन करते हैं ये दादी हैं। ये 1993 से इस प्रॉपर्टी को रन कर रहे हैं। पहले अपने हस्बैंड के साथ करते थे, फिर उसके बाद अपनी बेटी के साथ शुरू किया। खाना यही बनाएंगे और कोई नहीं। तो ट्राई करते हैं खाना, देखो। दिस इज़ अ फूड। ये कड़ी है, ये आलू की सब्ज़ी, चपाती और आई थिंक सो ये मीठा है और बाजरे की रोटी मैंने बोला है इनको। तो लकीली इन्होंने बाजरे की रोटी बनाई थी। तो मोस्ट प्रॉबेबली अब देखो टेस्ट करते हैं। डेफिनेटली दिस इज़ ऑथेंटिक गुजराती फूड, तो डेफिनेटली टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा लिटिल कच्छ में। सो जीप सफारी इज मस्ट whenever you come to रण ऑफ कच्छ, तो लिटिल रण ऑफ कच्छ ज़रूर जाना। सो अभी जिस एरिया में मैं गया था वहाँ की ओनर है। सो ओनर की वाइफ प्लस उनकी बेटी अब वो चलाती। ओनर तो नहीं रहा अभी। तो लाइक बेसिकली फेल्ट लाइक यार इट्स अ सेकंड होम काइंड ऑफ थिंग। मतलब खाना बनाया पूरा, मतलब वही खाना सर्व किया जो उन्होंने खाया, और जो टेस्ट अमेजिंग। कड़ी में उन्होंने एक हल्की मिर्ची, लाल मिर्ची का तड़का लगाया था, और लाइक वो जो टेस्ट था मिर्ची का, मतलब मिर्ची का भी टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। बट अगर हम बात करें अगर ऐसे मिर्ची खाने की, वो नहीं खाई जाएगी, बट जो उस पर मिर्ची का जो तड़का था उस कड़ी में, माइंड ब्लोइंग। Welcome to Bhuj, and we are heading towards India Bridge. So basically वो इंडिया ब्रिज एक लास्ट पॉइंट है जहाँ तक आपको अलाउ करते हैं, उसके आगे यू आर नॉट अलाउड। इफ़ यू हैव टू एक्सप्लोर above that, then we have to like this is रण ऑफ कच्छ फेस्टिवल एंड रिजॉर्ट्स काफ़ी है बट बहुत एक्सपेंसिव है। पर नाइट स्टे मिनिमम 6000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो लेट्स सी अब यहाँ सो दिस इज़ एक्चुअल रण ऑफ कच्छ। मतलब अभी जिस पे हम चल रहे हैं ये डेजर्ट है, दिस इज़ सॉल्ट डेजर्ट, और ये पूरा मोटा नमक। दूर दूर तक भाई। यहाँ पे फ्लाई करना अलाउड नहीं है, ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कर पाते तो बहुत ही अमेजिंग व्यू आना था यहाँ का। सो दिस इज रण ऑफ कच्छ, ड्राइविंग फ्रॉम अहमदाबाद सिंस yesterday, covering more than 500 kilometers. You come to this place. गुजरात में ज़्यादातर आपको ये द्वारका तक पहुँचते हैं। मतलब यहाँ समझ लो राजकोट से द्वारका रास्ते में आपको विंडमिल्स, बहुत ब्यूटीफुल विंडमिल्स मिलेंगे देखने को। टेक एन एग्जांपल ऑफ दीज।
पार्किंग के लिए एक कांस्टेबल थे तो उन्होंने पार्किंग करवा दिया है। तो बस यहाँ से थोड़ा सा एंट्री है वॉकेबल पे, वहाँ पे लगेज वगैरह मैं रख सकता हूँ, बट उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अलाउड नहीं है। काफ़ी सारा चेंजेस हो गया टेंपल में। तो दिस इज़ द टेम्पल, अंदर से नहीं दिखा पाएंगे। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है अभी द्वारकाधीश का। और बेसिकली क्या रखते हैं कि ये पर्दा कर देते हैं, जो आइडल हैं कृष्णा जी के वहाँ पे, तो वहाँ पे पर्दा कर देते हैं। और बस कुछ टाइम जैसे अभी क्लोज़ होने वाला है तो आधे घंटे पहले ये पर्दा खोल देते हैं, तो उसके बाद आप दर्शन कर सकते हो। काफ़ी बड़ी लाइन थी, बट वहाँ पे एक पोल था, पोल के ऊपर चढ़ के मैंने बहुत ही अच्छे दर्शन किए। एंड रिकमेंडेड यही है कि 1 बजे से पहले आप आ जाओ, बिकॉज़ 1 बजे के बाद आपके यहाँ पे वो बंद हो जाते हैं, मतलब जो आपने शूज़ एरियाज़ और अपना लगेज एरिया वो सब बंद हो जाता है, तो फिर आपको मुश्किल होगा, वहाँ कोई नहीं मिलेगा। तो 1 PM से पहले अगर आप दर्शन कर लें बेटर है, नहीं तो आफ्टर 3, ये 2 टाइम रहते हैं। और यहाँ पर एक वो बहुत सालों से, मतलब बहुत एंशियंट टाइम ही समझो, उस टाइम से जब से ये टेम्पल है, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे परचम, जो जिसको हम फ्लैग या झंडा बोलते हैं, जो टेंपल के सबसे टॉप पे रहता है, ठीक है, तो वो हर दिन चेंज होता है। सो इसमें क्या होता है कि यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं या फिर ऑल अराउंड द कंट्री, वो बुकिंग करवाते हैं उसकी। सो एक फैमिली पूरा ये फ्लैग का काम करते हैं, सॉरी फ्लैग की होस्टिंग की इनकी जिम्मेदारी होती है। तो दे हैव टू बुक प्रायर 2-3 ईयर्स पहले ही बुकिंग करने पड़ती है। तो ये बुकिंग करने के बाद फिर जैसे इनका डे पास आता है तो दे ऑल कम स्टे, और इनको पूरा फीस वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। टेंपल के आसपास खाना खिलाते हैं लोगों को, जो भी श्रद्धालु होते हैं आए हुए यहाँ पे, और वो फिर फ्लैग होस्ट करते हैं यहाँ पे, जो परचम है यहाँ का द्वारका का। सो बहुत ही मतलब ये अमेजिंग फैक्ट है इस टेंपल का कि यहाँ पे इस तरीके से सब ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ का जो ट्रस्ट है वो इस तरीके से मैनेज कर रहा है चीज़ों को। बस थोड़ा सा सिटी को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जब से मैं आ रहा हूँ तब से देख रहा हूँ कि थोड़ा सा डेवलपमेंट का इशू है यहाँ पे। So Nageshwar temple है 17 kilometers away from Dwarka temple, and यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, मतलब थोड़ा डेवलपमेंट तो हुआ है कंपेरेटिवली लास्ट टाइम के। देखते हैं बाइक कहाँ पार्क करने को मिलता है, बस यहाँ थोड़ा सा सेफ अनसेफ का थोड़ा सा इशू रहता ही है। चलो प्लेस है। और जूते खोलने के लिए शायद यहाँ पे है नहीं क्या दोस्तों।
सो ये बर्ड्स तो ऐसे नॉर्मली यहाँ दिखते रहेंगे आपको, कहीं पे भी घूम रहे हो आप तो एक तरह से ये पूरी वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी के अंडर आता है ये एरिया। सो बहुत अमेजिंग बर्ड्स रहते हैं, फ्लेमिंगो टाइप तक भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे देखने को, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम का कंस्ट्रेंट होने की वजह से मैं नहीं कर पाऊँगा। बट यस, बहुत ब्यूटीफुल है ये एरिया। फाइनली हम एक बीच एरिया पे भी पहुंच गए हैं। ये ऑन द वे टू सोमनाथ है। तो डाइवर्जन के मिले तो फिर मैं उस साइड जाके कुछ शूट करते हैं। So I have reached सोमनाथ टेम्पल, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अलाउड नहीं है कैमराज एंड ऑल। बट एक पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे बीच वगैरह एक है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। सो दिस इज़ सोमनाथ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ मी। सो आई हैव रीच्ड सोमनाथ टेम्पल, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अलाउड नहीं है कैमराज एंड ऑल। बट एक पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे बीच वगैरह एक है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। सो दिस इज़ सोमनाथ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ मी। सो वी आर एंटरिंग नाउ टू गिर फॉरेस्ट। सो बेसिकली मैं जिस प्रॉपर्टी में रुका हूँ, सो यहाँ पे अभी हम चूल्हा कुक फूड खाएंगे। सो बेसिकली ये हम हिमाचल में भी करते हैं, बट ये ट्रेडिशनल वे में ये बाजरे की रोटी है और घर का ही, और ये सारा जो आपका सब्ज़ी है ये खुद ही यहाँ पे उगा रहे हैं आप, तो मतलब इट्स जस्ट टोटली ऑर्गेनिक। तो आज मेन्यू में क्या क्या रहेगा? खिचड़ी, ओके, कड़ी, अच्छा, ये सब देखने का है आपको। तो और टमाटा और सेव का साग। ओके ओके, ओके, यहाँ से सब दे दो ये। तो ये आज ये सब्ज़ी बनी है, बैंगन का भरता है, ओके, और ये नमकीन सेव और टमाटर, सेव टमाटर की सब्ज़ी, हाँ बराबर। हाँ, ये है खिचड़ी और चावल और मूंग की दाल का, अच्छा, बराबर। और ये सब कच्चा है। चलो बहुत बढ़िया, आज तो मतलब डिनर बहुत बढ़िया होने वाला है। So basically this property comes with the swimming pool if somebody is interested to have such experience of local food and the swimming pool, and the stay is just between the forest, so I'll definitely recommend this property. So we are at the jeep safari area now, so we'll be starting with the jeep now. So यहाँ पे multiple safaris होती हैं, 1 hour की, 3 hours की, okay। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने स्टे कर रहे हो। अब जैसे कि किसी का 1 दिन का स्टे है तो हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग की 7:55 की सफारी ले लें, सॉरी 7 to 8 7:75 की, तो एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी द लॉयंस एंड मच मोर। सो यहाँ पे कुछ एजेंट्स होते हैं जो हमारे लिए भी बुक करते हैं, सो डायरेक्टली आई डोंट फील कि यहाँ बुक होता है, तो यू हैव टू कम थ्रू द लोकल एजेंट्स। सो वी हैव एंटर्ड द चेक पोस्ट, सो यहाँ से अब चालू हो रहा है, तो आप थोड़ा ब्रीफ करें इसके बारे में। ये जो देवलिया सफारी पार्क है सर, एक्चुअली ये गिर का परिचय खंड है, ओके, और अभी हम यहाँ से सफारी में स्टार्ट है हमारा। ये ऑल सीजन सफारी है सर, मानसून में भी चालू रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या क्या एनिमल्स देख पाते हैं? देखिए सर, ज़्यादातर तो हम स्पॉटेड डियर का साइटिंग
ज़्यादा होता है यहाँ, हाँ। क्योंकि स्पॉटेड डियर समथिंग कुछ 65,000 है पूरे जंगल के अंदर, गिर के अंदर। देखो वहाँ भी कुछ दिखा रहता है। अब इस घास पे हाँ, इस घास में ना मतलब एनिमल्स को भी देखना मुश्किल है और फीमेल सब है सर। बच्चा भी है। हाँ, जो ब्लू साइनिंग वाला है ना, हाँ। वो मेल है। ये स्पॉटेड डियर है ना? नहीं, नीलगाय है। ओह सॉरी, हाँ नीलगाय है ये। एंटेलोप ब्लू बुल बोलते हैं सर। इसलिए ड्राई फॉरेस्ट है सर। हाँ हाँ। उसका ये 6 महीना सूख जाएगा, 6 महीना ग्रीन रहेगा। जैसे मानसून आएगा तो ये जो ग्रास दिख रहे हैं आप, इस ग्रास की हाइट ये गाड़ियों से ऊपर जाएगी। अच्छा, तो ये तो लॉयन वगैरह तो खुद ही हंट करते हैं आप? खुद ही। तो मतलब हिरन वगैरह, नीलगाय तो? हिरन, नीलगाय, बफेलोज, गाय, और एवरीडे नहीं होता है सर उनका। हाँ, उनका तो हफ्ते का एक बार में हो जाता है। 4-5 दिन। हाँ, 4-5 दिन। 4-5 दिन बाद हंटे। वन टाइम ईटिंग इज 35 kg। ये स्टोर रख लेते हैं क्या इतना दिन? हाँ, क्योंकि उनको मतलब पचाने में बहुत टाइम लगता है ना। स्पॉटेड डियर फैमिली है बिल्कुल, फादर मदर एंड सन, बेबी डॉटर। वो देखो। इनका कितना पॉपुलेशन है यहाँ पे? इनका 65,000। 5,000। छोटा बच्चा है। So we finally spotted the lions and the playing lions, you can say that. A lion with the 2 female lions and This one is male. 1,000 kg का होता है। देख लो। so we have a lion running around. देखो ये टेरिटरी मार्क कर रहा है। हाँ हाँ। Okay. लाइन नहीं मुझे देख रहा है। ट्रैक्टर वालों का तो लाइफ टफ है, मतलब उनके ऊपर तो कभी भी अटैक कर सकता है अगर। नहीं, लेकिन कवर होता है उनमें भी। जैसे ये जाली लगा ना, वैसे उनको भी लगाता है सेफ्टी के लिए। So these vehicles does not allow them to come near to the safari jeeps and all. So
So basically this is a region where they keep leopards, and we do have one lying there, just like sleeping. आलसी से हैं, बट ये थोड़ा सा इन्होंने जस्ट प्रिजर्व ही रखे हैं. दे डोंट वांट देम टू कीप आउट और समथिंग लाइक दैट. So they have kept only female leopards as per the guide. But I was only able to spot one only. There are more, 2, 3, 4, 5. More than 5 leopards. Oh, they are almost 7 to 10. And all are female. How they are staying together? ये सारी फीमेल है सर. एक साथ कैसे रह पा रही हैं ये नहीं पा रहे. मेल को अलग रखा है. ये? मेल होता तो लड़ाई करती है मतलब. इनका कोई चरित्र नहीं होता कि छोटा नहीं. So this is the way to वडोदरा और मे बी स्टैचू ऑफ यूनिटी. बट ऐसा कुछ नहीं है. मेजरली एक सेंचुरी के बीच से ही एक रास्ता निकल रहा है. सो आई एम एबल टू एक्सपीरियंस ऑफ रोड. सो अभी मेरा राइड मोड ऑफ रोड है और ABS ऑफ रोड है. तो इन बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही होके निकलता है. एंड लेट्स सी. लायन तो आई डोंट फील कि दिखेगा बिकॉज वो एक अलग ही एरिया में बैठते हैं. एंड डियर में भी शायद दिख जाए. So after crossing the rail line, so we have these deers in front of me. See how they are running, so beautiful. They are females without a horn, and in front of me So we are here at Statue of Unity. So keep in mind the things like bag cannot be taken inside the premises. Even मैं ड्रोन ले आया था. I thought अगर ऐसा कुछ होगा तो I'll keep somewhere. But fortunately इन्होंने जब आप टिकट बुक करते हो over there they have mentioned the bags are not allowed. So this is a Statue of Unity and this is the entry place for the new gallery. And बहुत ही बड़ा स्टैचू है. मतलब 57 months to complete this complete project. Really amazing. Really amazing.